प्रेस द लॉर्ड। तो मेरे प्रियजन भाई और बहन, आप सबको जय मसीह की। तो आइए आज हम बताएंगे कि बाइबल में लिखे गए वचनों के अनुसार पाप क्या होता है। अगर आप एक मसीही हैं, अगर आप लोगों के मन में गलत बातें हमेशा घूमती रहती है, अगर आप लोगों का मन हमेशा गलत सलत बातों में भटका रहता है, तो आज हम बताएंगे कि बाइबल के वचनों के द्वारा हम बताने वाले हैं कि एक मसीह का जीवन कैसा होना चाहिए। इन सब से बाहर आने का क्या तरीका है। जो आप लोगों के मन में हमेशा मलिनता भरी बात भरी रहती है, आप लोगों के दिमाग में हमेशा मलिनता भरी बात घूमती रहती है। तो मैं बता दूं मेरे प्रियजन भाई और बहन की एक मसीह व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए। जो भाई बहन मसीह में चली जाती है तो शरीर सांसारिक नहीं बल्कि यीशु के लहू द्वारा हम शुद्ध किए जाते हैं, यीशु के पवित्र वचन द्वारा हम शुद्ध किए जाते हैं। तो मसीह में आने के बाद आप लोग पवित्र वचनों के द्वारा जीवन जीना चाहिए। हमें ये मायने रखता है कि हम मसीह में आने के पहले क्या हमारा जीवन कैसा था। ये मायने नहीं रखता है कि हम मसीह में आने के बाद हमारा जीवन कैसा है। तो मेरे प्रियजन भाई और बहन, चलिए हम जानते हैं कि पाप के बारे में बाइबल हमें क्या बताती है, क्या सिखाती है। बाइबल के अनुसार 3 बड़े ऐसे पाप है जो हमें नहीं करना चाहिए। तो चलिए वचनों की ओर चलते हैं। वचनों में जाने से पहले अगर कोई भी मसीह भाई बहन मेरे इस चैनल पे नया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। तो मेरे प्रियजन भाइयों बहन, चलिए वचनों की ओर चलते हैं। 1 रोमियो अध्याय 14 का 23 वचन कहता है कि परंतु वह जो संदेह करके खाता है वह दोषी ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। तो मेरे प्रियजन भाई और बहन, पवित्र खुदा का पवित्र वचन हमें यही समझाना चाहता है कि यदि हम मसीह में होते हुए भी हमें विश्वास नहीं रहता, हमें शंका रहती है, हम चर्च जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तब भी हमारे मन में शंका रहती है, डर रहती है, किसी बात पर हमें विश्वास नहीं रहता, तो हमारा फिर चर्च में जाना बेकार है, बाइबल पढ़ना बेकार है। यदि हम पवित्र खुदा पर विश्वास ना करें तो भी बेकार है। अगर हमें पवित्र खुदा पर विश्वास नहीं है तो हमें उपवास करना बेकार है। तो मेरे प्रियजन भाई और बहन, बिना विश्वास के प्रार्थना करना, बिना विश्वास के बाइबल पढ़ना, बिना विश्वास के चर्च करना, बिना विश्वास के उपवास करना सब बेकार, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि बिना विश्वास के सब पाप है। तो मेरे प्रियजन भाई और बहन, पाप के बारे में बाइबल हमें यह बताती है कि यदि हमें पवित्र खुदा पर हमें विश्वास नहीं है तो यह हमारे लिए सब पाप है। तो चलिए जानते हैं कि बाइबल के अनुसार दूसरा पाप क्या है। 1 यूहन्ना 5:17 में लिखा है कि सब प्रकार की अधार्मिकता पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका परिणाम मृत्यु नहीं होता। तो मेरे प्रियजन भाई और बहन, परमेश्वर का पवित्र वचन हमें यही समझाता है। बाइबल के अनुसार हमें यही समझ में आता है कि हमें हर एक छोटी से छोटी गलतियाँ जो करते हैं तो बाइबल के अनुसार पाप है, वह परमेश्वर के सामने तो पाप ही माना जाएगा। जैसे कुछ लोग मसीह में होते हुए भी झूठ बोलते, हर बात पर झगड़ा करते, हर किसी के सामने गलत सलत बातें बकते रहते। तो मेरे प्रियजन भाई और बहन, मैं बता दूं कि चाहे पाप छोटा हो या बड़ा, चाहे गलती छोटी हो या बड़ी हो, अधर्म तो अधर्म ही होगा, पाप तो पाप ही होगा। हम बता दें कि मेरे प्रियजन भाई और बहन, बाइबल के अनुसार सभी गलत कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा, वह पाप है, वह अधर्म है। तो मेरे प्रियजन भाई और बहन, बाइबल में ये भी लिखा है कि 1 कुरिन्थियों 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करे तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आमीन। तो मेरे प्रियजन भाई और बहन, परमेश्वर का वचन हमें यही समझाता है कि हमारा जो शरीर है वह परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे शरीर के अंदर वास करती है। तो मेरे प्रियजन भाई और बहन, मैं बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा हमें कहाँ वास करती है। तो हम बता दें मेरे प्रियजन भाई और बहन कि हमें हर एक विश्वासी के अंदर जो जीवित वचन है, हमारे हृदय के अंदर जो जीवित वचन है, पवित्र वचन है, वह खुदा की
की निशानी है, जीवित खुदा की निशानी है। जब हम पाप करते हैं तो वह पाप हमारे शरीर के द्वारा ही होता है। जब हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर के मंदिर को नष्ट ही कर रहे होते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम परमेश्वर के मंदिर तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है। तो मेरे प्रियजन भाई और बहन, यदि हम मसीह में होते हुए भी छोटे से छोटे पाप करते हैं तो पवित्र प्रभु जी हमसे दुखित होते हैं, तो हमें एक न एक दिन हमें वो भी दुखित कर देते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करे तो परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा। तो मेरे प्रियजन भाई और बहन, अगर आप लोगों को इस पाप से, इस अधर्म से छुटकारा पाना है तो आप लोग पवित्र यीशु मसीह पर विश्वास करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें, विश्वास के साथ बाइबल हमेशा पढ़े। आपके जीवन में एक दिन बड़ा परिवर्तन जरूर दिखाई देगा। तो मेरे प्रियजन भाई और बहन, प्रभु यीशु आप लोगों को आशीष दे। आमीन जीसस।